दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। आज बात करते हैं हमारे पास डेवलपर्स यानी शिवदान सिंह चारण जो हमारे साथ उपस्थित हैं। आज उनसे हम बात करते हैं जो संघर्ष समिति एक ब्रोकर और व्यापारियों की बनाई हुई संघर्ष समिति है, जो सहरौली कुछ बिल्डर्स के द्वारा ज्यादती की जा रही है, इन लोगों का कहना है संघर्ष समिति का। तो हम इस बारे में जानते हैं। कल संघर्ष समिति द्वारा एक अयोध्या टेक्सटाइल मार्केट सहरौली से मौन रैली का आयोजन किया गया था, जो कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। उस विषय पर आज हमारे साथ है शिवदान सिंह जी चारण। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं कि इस रैली को लेकर के और बिल्डर द्वारा क्या इनके ऊपर ज्यादती की जा रही है, किस तरह से बिल्डर द्वारा इनको सताया जा रहा है। तो आज हम सबके सामने जनता को बताएंगे शिवदान सिंह चारण। जय माता दी। आज मैंने न्यूज में पढ़ा था कि चार्ल्स ऑब्राट छूट गया है। चार्ल्स ऑब्राट छूट गया है, मेरे को इसलिए यूँ याद आ रहा है कि चार्ल्स ऑब्राट ने कहा था कि अगर आपको क्राइम के ग्राउंड पे खेलना है तो इंडिया से बड़ा कोई मैदान नहीं मिलेगा, वहाँ फ्री लेफ्ट हैंड साइड हमेशा फ्री रहता है। ये दलालों के साथ भी यही हो रहा है। आदमी 2-3 करोड़ रुपया कमाता है, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी बैंक में जाता है तो उसको 50 तरह के आइडेंटिफिकेशन देने पड़ते हैं। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं किसी इज्जतदार बिल्डर को दे दूँ तो मेरे को घर बैठे ब्याज मिल जाएगा। और यही ब्याज जब उनका गला घोटता है तो वो इस बात को प्रूफ भी नहीं कर सकता कि भाई ये 10,000 है या 1 लाख है। अभी कोई सोचे कि 300 करोड़ वाले को 10,000 की क्या जरूरत पड़ी, खैर ये विषय अलग है। दूसरा, इनका जो डूबने का कारण है, बिल्डर जो इन पे मनमानी कर रहे हैं, उनका कारण ये है कि इनके पास कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है। नेतृत्व क्षमता में अगर आप गीदड़ के साथ रहते हो तो उसकी गुफा में मरे हुए गधे की लीद, पूंछ, यही सब मिलेगी। शेर के साथ में रहोगे तो गध मुक्ता भी मिल जाएगी। इन लोगों को चाहिए कि आज अगर एक दलाल दुकान लगाता है और तो वो 3 दीवार और एक शटर देता है, पार्टी पलायन हो जाती है तो ब्रोकर को उठाया जाता है और पूछा जाता है भाई तो भाई हमने क्या गुनाह किया। जिस आदमी ने माल दिया है उससे पूछे कि भाई चालान बिल बताओ, तो एक ध्यान मेरे संज्ञान में आया कि जीएसटी नंबर एक मार्केट का है, डिलीवरी दूसरे मार्केट में कर रहा है, ऑपरेट तीसरे मार्केट से कर रहा है और आके बोलता है हमारा पैसा चला गया, आप दलाल को उठाओ। तो इसके लिए भी सर हम लोगों को एक होना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। संघर्ष समिति जो ये प्रयास कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, कभी व्यापारी पिटता है तो कभी ब्रोकर, तो इसको लेकर आप लोगों ने कल अयोध्या टेक्सटाइल मार्केट सहरौली से और जो है कमिश्नर कचहरी तक मौन रैली का आयोजन किया। उसके बाद कमिश्नर को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते? आपकी भी एक भूमिका थी। सर मेरी एक भूमिका थी, मैं भी इसमें पीड़ित हूँ। और ये ऐसा था कि ये जो बिल्डर द्वारा, हमारी एक बहन थी निवेशक एनआरआई थी, तो उनके द्वारा ये प्रताड़ित करके उनको ऑफिस में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और दूसरी बात, अभी राज टेक्सटाइल के वो मुकेश नाटा द्वारा भी वो भाइयों पर हमला किया गया बुला करके, मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूँ। और वो मैं मुकेश नाटा को जानता हूँ, एक रसूखदार जुनूनी है। वो अपने लेनदारों का मुंह बंद करवाने के लिए थर्ड जेंडर को भेज देता है, कॉल गर्ल को भेजते पिटवाता है। अगर उस भाई की स्थिति इतनी खराब है तो हम दलाल भाइयों को भी चाहिए कि हम भी उसको सामग्री देवे, कोई आटा दाल कनक धारा का पाठ करावे, ताकि उसका जो है ना ये थोड़ा परिवर्तन आवे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। आप पुलिस स्टेशन गए, आपकी संघर्ष समिति पुलिस स्टेशन गई, पूना गांव पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर किया, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की और या नहीं की? तो आपको जो है पुलिस कमिश्नर के पास जाने की क्या जरूरत हुई? जरूरत तो ऐसी थी, देखिए पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर हम नो डाउट ये नहीं कहते कि भाई उनका जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, लेकिन उसको बंधक बना करके पीटा गया है और अभी तक मुजरिम उनके हाथ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम पुलिस को इतना तो करना चाहिए ना कि भाई वो जो भी है उससे पूछताछ करे, उसके घर में है, परिवार में, सलाखों के पीछे क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, तो वो पुलिस का अरेस्ट नहीं होना ये भी एक समझ से बाहर आता है ना। मुकेश नाटा के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है कि वो छाती ठोक के बोलता है कि मेरा प्रोजेक्ट पहले बनता है, प्लान बाद में पास होता है।
तो वो तो हो सकता है कल को मेरे को भी एक दिन फ़ोन किया कि आपने ऐसा बोला। मैंने कहा बिल्कुल बोला, इसमें क्या मैंने कुछ गलत बोला? बोला नहीं आप बोल सकते हो। तो मैंने कहा कोई आप धमकी भरे लहजे में बोल रहे हो जो सुबह सुबह मेरे को 9 बजे फ़ोन कर रहे हो? बोला नहीं धमकी भरा नहीं है, आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। तो ये इस तरह से वो क्या है कि हम लोगों को जब तक साथ नहीं आएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। अब देखना ये है कि सीपी साहब क्या करते हैं। कल हमने अपना बात रखा, इसके आगे आपका क्या कदम होगा, आप क्या करने वाले हो और किस तरह से इस पे जो है आप कदम उठाने वाले हो ब्रोकर और व्यापारी मिलकर? देखिए ब्रोकर और व्यापारी मिलकर की बात में मैं अपना बता देता हूँ कि हम लोग अभी ये हर्ष भाई संघवी को इन लोगों ने संज्ञान दिया है, ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो मेरे साथ में जाके अगर ये हर्ष भाई को बोलते हैं और एक अच्छा वकील करते हैं हम, और अगर मेरे द्वारा ये लड़ी जाती है तो निश्चित तौर पर हम सब भाई मिलके इसका कोई ना कोई परिणाम करेंगे, अनशन करेंगे अपनी बात रखने के लिए। अगर दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। इस तरह से कब तक लुटते रहेंगे, कब तक पिटते रहेंगे? जिंदगी भर की जमा पूंजी झोंक दी। जय माता। ये रहे हमारे शिवदान सिंह चारण, जो एक संघर्ष समिति के एक सदस्य के रूप में भी हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें दिल्ली भी जाना पड़े तो मैं दिल्ली जाऊंगा। अभी अपनी बात हमने हर्ष संघवी जी जो यहाँ गुजरात के गृह मंत्री हैं उनसे भी रख दी है और कमिश्नर को हमने ज्ञापन दे दिया है। लेकिन हमें हमारे संघर्ष समिति को और मजबूती से होना पड़ेगा और मजबूती से एक पर एक कंधा मिला करके और इस आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। तो ये जो है शिवदान सिंह चारण जी का कहना है। तो इसी के साथ हमारे स्टार मैक्स न्यूज पर इन्होंने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का और सभी जनता को। अशोक सिंह राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद।